हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड हब। आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक बाल महाभारत का चैप्टर 13 इंद्रप्रस्थ। द्रौपदी के स्वयंवर में जो कुछ हुआ था उसकी खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर बड़े खुश हुए। धृतराष्ट्र के पास दौड़े गए और बोले, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ ब्याह कर लिया है और कुंती के साथ वो सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि कैसे उनके घर में आग लगा दी गई थी जहाँ उनको रखा था। उसके बाद वो छुप के रहने लग गए थे। फिर द्रौपदी का स्वयंवर हुआ जिसमें अर्जुन ऋषि के वेश में गए थे और जब उनकी शादी हो गई तो सबको पता चल नहीं था, क्योंकि इतना ज़्यादा धनुर्धर, इतना अच्छा धनुर्धर और इतना वीर योद्धा अर्जुन के सिवा कोई नॉर्मल इंसान तो हो ही नहीं सकता था। मतलब वो सिंपल एक ऋषि नहीं हो सकता था, कुछ ना कुछ तो था। और फिर उन पांचों को देख के और कुंती को देख के सबको पता चल गया। तो ये खबर धीरे धीरे वहां तक पहुंच गई, हस्तिनापुर तक धृतराष्ट्र के पास पहुंच गई। विदुर ने बता दिया। ये सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। ये बड़ा ही अच्छा हुआ। अब उनको तो ये पता नहीं था ना कि वो जो प्लानिंग थी, वो जो पहले आग लगाई थी वो दुर्योधन ने लगाई थी, इसलिए धृतराष्ट्र तो खुश थे। उधर दुर्योधन को जब मालूम हुआ कि पांडवों ने लाख के घर की भीषण आग से किसी तरह बचकर और 1 बरस तक कहीं छिपे रहने के बाद अब पराक्रमी पांचाल राज की कन्या से ब्याह कर लिया है और अब वो पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए हैं, तो उनके प्रति उसके मन में ईर्ष्या की आग और अधिक प्रबल हो उठी। देखो, दुर्योधन ने मारने की प्लानिंग तो की थी, लेकिन जब उसे पता चला कि 1 साल तक वो छुपके कहीं रहे थे और अब उनकी शादी भी हो गई, वो भी पांचाल नरेश की कन्या से। पांचाल नरेश इतना बड़ा राजा था, अब उनकी शादी हो गई तो उसकी सेना मतलब उनके सपोर्ट में आ गई ना सारी, तो इसलिए वो और ज़्यादा चिढ़ गया उनसे। ईर्ष्या मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे आग लग गई कि भाई ऐसा कैसे हो गया। वो अब तक खुशी मना रहा था ना कि सारा राज्य मेरा हो गया और मैं राजा बनूंगा। अब दबा हुआ बैर फिर से जाग उठा। दुर्योधन और दुशासन ने शकुनी को अपना दुखड़ा सुनाया। मामा, अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए, क्योंकि वो उनके राज्य में थे और धृष्टद्युम्न द्रौपदी का भाई था, तो सब उनके सपोर्ट में आ गए ना, इसीलिए उनकी टीम थोड़ी और मजबूत हो गई। उसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उनसे दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। अब वो क्या कर रहे थे, वो गए अपने पिता के पास और उनको भड़काना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाएं। अब जैसे 1 साल बाद फिर वापस आ गए, फिर वही टेंशन कि इनका क्या करें। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। वो क्या कह रहा था कि वो भैया यहाँ आए ना, क्योंकि यदि वो इधर आए तो जरूर राज्य पर अपना अधिकार जमाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर जो सबसे बड़े थे तो राजा तो उन्हीं को बनना था। इस पर कर्ण को हंसी आ गई। उसने कहा, दुर्योधन, अब 1 साल बाहर रहने और दुनिया देख लेने से उन्हें काफी अनुभव प्राप्त हो गया। एक शक्ति संपन्न राजा के यहाँ उन्होंने शरण ली है, तिस पर उनके प्रति तुम्हारा वैर भाव मतलब किसी से जलना, मतलब तुम उनसे जलते हो, ये चीज़ अब क्लियर हो गई उनके सामने, क्योंकि तुमने उन्हें मारने की भी कोशिश की। पहले तो ये छुप छुप के था, पर एक चीज़ खुल के सामने आ चुकी है, इसीलिए छल प्रपंच से अब काम नहीं चलेगा। मतलब अब तुम ऐसा कोई धोखा उन्हें नहीं दे पाओगे, क्योंकि अब वो चालाक हो गए, वो थोड़ा सोच समझ के काम करेंगे ना, विश्वास नहीं करेंगे बातों पे। आपस में फूट डालकर भी उनको हराना संभव नहीं, मतलब उन भाई भाई को तो हम लड़ा ही नहीं सकते, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। राजा द्रुपद धन के प्रलोभन में पड़ने वाले व्यक्ति भी नहीं। अब राजा द्रुपद को, जो उनके वो थे ना द्रौपदी के पिता, कि उनको हम ज़्यादा पैसे दे के अगर अपनी तरफ कर लें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो खुद एक राजा है। लालच देकर उनको अपने पक्ष में करने का विचार बेकार है। मतलब हम उन्हें किसी तरह का लालच नहीं दे सकते, न राज्य का न पैसों का, कि वो ऑलरेडी इतने बड़े राजा हैं। पांडवों का साथ वो कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो उनके दामाद हो गए अब। और फिर द्रौपदी के मन में पांडवों के प्रति घृणा पैदा हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो उनकी पत्नी है, तो वो तो उनके लिए बुरा नहीं सोचेगी, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि ये कर सकें हम। अब
अब हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है, और वो ये है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही उन पर हमला कर दें। कर्ण तथा अपने बेटों की परस्पर विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सके। उन्हें समझ नहीं आया क्या करना चाहिए। वो पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण को बुलाकर उनसे सलाह मशवरा करने लगे। पांडु पुत्रों के जीवित रहने की खबर पाकर पितामह भीष्म के मन में भी आनंद की लहरें उठ रही थीं। भीष्म ने कहा, बेटा, वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। अब ये पता हुआ क्या था कि जैसे उनको सबको पता चला कि भाई उनकी वो जल की उनकी मृत्यु हो गई, तो जो होने वाला राजा था वो दुर्योधन को घोषित कर दिया गया था कि भाई चलो ठीक है, अब दुर्योधन राजा बनेगा, अब तो सबसे बड़ा यही है। लेकिन जब वो वापस आ गए तो फिर से हम युधिष्ठिर को राजा बना दें पूरा, तो इससे अच्छा है कि आधा आधा राज्य बांट दे ताकि कोई लड़ाई ही न रहे। अब भीष्म ने कहा कि उन्हें राज्य दे देना ठीक है। आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी कि ठीक है, आधा आधा बांट देते हैं। अंग नरेश कर्ण भी इस अवसर पर धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित थे। मतलब जो कर्ण थे ना, वो भी वहां बैठे और सुन रहे थे। पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उन्हें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दुर्योधन के प्रति कर्ण के हृदय में अपार स्नेह था। जो कर्ण थे वो तो ये चाहते थे कि दुर्योधन को पूरा राज्य मिले, तो इसलिए उन्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, इस कारण से द्रोणाचार्य की सलाह कि आधा आधा बांट दो सुनकर उनके क्रोध की सीमा न रही। उन्हें गुस्सा आ गया। वो धृतराष्ट्र से बोले, राजन, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। कुमंत्रणा मतलब गलत सलाह। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख लें, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित होकर गरज उठे। दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। ये निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह नहीं मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। उन्होंने क्या कहा कि देखो, तुम जो इसे गलत चीज सिखा रहे हो ना राजा को, मतलब गलत सलाह दे रहे हो, तो अगर पितामह भीष्म और मेरी सलाह नहीं मानी कि राजा आधा आधा कर दो, तो पक्का कौरवों का नाश हो जाएगा। कौरव कौन थे? दुर्योधन और उनके 100 भाई जो थे उनको कौरव कहते थे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो भी बताया है वही श्रेष्ठकर है, मतलब सबसे बेस्ट है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। मतलब उन्होंने जो कहा है ना कि उनको पांडवों को कुछ नहीं मिलना चाहिए, वो बिल्कुल बकवास है और उस पर ध्यान ही मत दो। अंत में सब सोच विचार कर धृतराष्ट्र ने पांडु के पुत्रों को आधा राज्य देकर संधि कर लेने का निश्चय किया और पांडवों को द्रौपदी तथा कुंती सहित आदर के साथ लिवा लाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेज दिया। पांचाल देश क्या था? जहां वो रहते थी द्रौपदी, उनके घर ही रह रहे थे अब तक वो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये संधि कर ली कि ठीक है, आधा राज्य दे देंगे और उनको वापस ले आओ। विदुर पांचाल देश को रवाना हो गए उन्हें लेने के लिए। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को अमूल्य उपहार भेंट करके उनका सम्मान किया और राजा धृतराष्ट्र की तरफ से अनुरोध किया कि पांडवों और द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। विदुर का अनुरोध सुनकर राजा द्रुपद के मन में शंका हुई, क्योंकि उनको सब चीजें पता थी कि ये दुर्योधन उनसे चिढ़ता है, उनका बैर है, आपस में दुश्मनी है। उनको धृतराष्ट्र पर विश्वास नहीं था। सिर्फ इतना कह दिया कि पांडवों की जैसी इच्छा हो वही करना ठीक है। अब जो वो थे पांचाल, जो राजा थे वहां के, पांचाल नरेश, भाई उनको थोड़ा शक था धृतराष्ट्र पे कि फिर से इनकी कोई ना कोई प्लानिंग होगी, खराब कुछ कर रहे होंगे, ये कुछ षड्यंत्र कर रहे होंगे। तो उन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ सलाह नहीं दी। उन्होंने कहा जैसा पांडव चाहें वैसा कर लेंगे। तब विदुर ने माता कुंती के पास जाकर अपने आने का कारण बताया। अब जो कुंती माता को उन्होंने बताया कि मैं आपको लेने आया हूं और ऐसे ऐसे उन्होंने कहा है कि आधा राज्य आपको मिल जाएगा। कुंती के मन में भी शंका हुई कि कहीं उनके पुत्रों पर फिर से कोई आफत ना आ जाए, क्योंकि एक बार पहले जान बच चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि भाई फिर से वो कुछ ऐसी करें। विदुर ने उन्हें समझाया और धीरज देते हुए कहा कि देवी, आप निश्चिंत रहें, मतलब आप टेंशन मत लो, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वो संसार में खूब यश कमाएंगे, विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे और आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। आखिर द्रुपद राजा ने भी अनुमति दे दी। अब जब उन्होंने सबको समझा दिया तो उन्होंने भी कह दिया कि ठीक है, चले जाओ। और विदुर के साथ कुंती और द्रौपदी समेत पांडव हस्तिनापुर को रवाना हो गए। मतलब वहां से
हस्तिनापुर की तरफ वो चल दिए। अब उधर हस्तिनापुर में पांडवों के स्वागत की बड़ी धूमधाम से तैयारियां होने लगी, क्योंकि जब वहां की जनता को भी पता चल गया तो भाई लोग बहुत खुश हो गए। जैसा कि पहले ही निश्चय हो चुका था, युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के अधीन किया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं, एक साथ रहने से संभव है, दुरात्मा मतलब दुष्ट हैं, तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज्य करना। खांडवप्रस्थ वो नगरी है जो पुरु, नहुष और ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्ही को प्राप्त हो। अब देखो वहां पे ना दोनों को आधा आधा राज्य देके उस दिन राजा बना दिया, युधिष्ठिर को भी दुर्योधन को भी। पर उन्होंने कहा देखो मेरे बेटे बड़े दुष्ट हैं, तुम साथ में रहोगे तो लड़ाई होगी, इसलिए तुम खांडवप्रस्थ चले जाओ। जो हमारे जो पूर्वज थे, पूर्वज मतलब दादाजी के भी दादाजी और पुराने 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 ऐसे होते हैं ना, उनकी एक वो थी बहुत राजधानी जो इस समय खंडर हो चुका था, बिल्कुल खंडर। तो उन्होंने कहा तुम खांडवप्रस्थ चले जाओ तो उसे फिर से बसाने का यश तुम्हें ही मिलेगा, मतलब तुम फिर से वहां पे नगरी बसा लोगे और लड़ाई भी नहीं होगी, तो इस तरीके से तुम वहां चले जाओ। अब उन्होंने क्या दिया, तो उनको खंडर था लेकिन थोड़े प्यार भरी बातों से बोल के दिया था, बस इतना फर्क था। धृतराष्ट्र के मीठे वचन मानकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ के भग्नावेशों पर, भग्नावेश मतलब जो टूटी फूटी थोड़ी बहुत दीवारें बची रहती हैं, कहीं की छत टूट गई, आधी दीवार टूट गई, वो खंडर जो कि उस समय तक निर्जन वन बन चुका था, मतलब वो पूरा जंगल हो चुका था, निपुण शिल्पकारों से एक नए नगर का निर्माण कराया। उन्होंने जो आर्किटेक्ट वो बुलाए आर्किटेक्ट, और उनसे बहुत ही सुंदर सा उन्होंने अपना महल बनवा लिया। सुंदर भवनों, अभेद्य दुर्गों आदि से सुशोभित उस नगर का नाम उन्होंने रखा इंद्रप्रस्थ। पहले उसका नाम खांडवप्रस्थ था और अब उन्होंने उसको दोबारा से बनवा लिया पूरा और उसका नाम रख दिया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ की शान और सुंदरता ऐसी हो गई कि सारा संसार उसकी प्रशंसा करते थकता न था। उन्होंने इतना सुंदर बना दिया, इतना सुंदर कि जो देखता था तारीफ करता था। अपनी राजधानी में द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 बरस तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज्य करते रहे। तो ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। अगला चैप्टर जरासंध हम देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।